जय सदेव श्रेयस्वरूप जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणं शरणं जय सद्गुरुदेव 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 जय पद शरणं श्रेयस्वरूप
चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव
चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। हमारा रास्ता ध्यान योग का रास्ता है। ध्यान प्रधान। पूजा 3 प्रकार से। पहली शारीरिक पूजा, शरीर से रिचुअल्स। दूसरी मानसिक पूजा, आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग। जो हमारा सिस्टम है उसमें सारी चीजें शामिल हैं। शारीरिक पूजा भी है, ध्यान भी है, सहज भाव भी है, आनंद भी है, हट भी है, सारी चीजें शामिल है। इतना सुंदर तरीका हमारे महाराज जी ने हमारे सामने रखा। जो जिस एम को लेके चलता है वो एम उसका बड़े आराम से पूरा हो जाता है। अगर आप ध्यान योग के बारे में जानना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, मन में आनंद चाहते हैं, तो इससे बढ़िया न साधन है न साध्य है। बहुत आराम से किया जा सकता है। परमात्मा ने हमारी मनुष्य योनि को 100 साल की उम्र दी, और भी किसी योनि में
इतना ऊंचा साधन नहीं दिया। कितना सुंदर समा बांधा। जब हम पैदा हुए तो माँ की गोद हमारे पास थी, बड़े हुए भाई बहन का साथ रहा, जब जाएंगे यहाँ से तो बच्चों का साथ होगा। किसी और योनि में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। बीमार हुए हॉस्पिटल साथ है, डॉक्टर साथ है, स्पेशलिस्ट साथ है आपके, जबकि और किसी योनि में इतनी सुंदर व्यवस्था नहीं है। परमात्मा ने बहुत सुंदर रचना हमारे शरीर की, बड़ी सुंदर। इसलिए जितने संत महात्मा हुए सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कहा है मोक्ष का दरवाजा है, अगर सही तरीके से जीवन यापन किया जाए तो 100 साल का समय है आपके पास अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए। तो शुरू करते। और हमारे जितने भी संत महात्मा हुए ग्रस्त के अंदर सब रिसर्चर थे, जो उन्होंने अपने अनुभव किए वो प्रैक्टिकली लिख के आपके सामने रख दिए कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जिस भाव से आप अपने इष्ट देव को अपने आप को समर्पित करेंगे, उसी हिसाब से आपको सारे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए इतना सुंदर साधन बनाया। हम सब लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थ में फंसे हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं। बड़ा सुंदर तरीका जो सिलसिले के बुजुर्गवान हुए, बड़ा सुंदर सिस्टम सामने रखा। सुबह उठे, परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, शुक्राना कि हे प्रभु बड़ा सुंदर आज का दिन तूने दिखा दिया, और सारे दिन उसी की याद में काम कीजिए। और जब निद्रा की गोद में जाएं, फिर अपने इस देव को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आज का समय बड़ी सुंदरता से तूने निकाल दिया। भोजन परमात्मा की याद में कीजिए। सुबह शाम आधा घंटा परमात्मा को दीजिए। जितना समय आधा घंटा पूजा में देते हैं, उतना ही समय आपको भोजन में लगाना चाहिए। अगर आधा घंटा सुबह आप पूजा परमात्मा के नाम में देते हैं, तो आधा घंटे का समय बड़े आराम से परमात्मा की याद में भोजन किया जा सकता है। तो करें कैसे? बड़ा सुंदर तरीका इन संत महात्माओं ने बनाया। सबसे पहले यह निश्चित कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, कौन सी वस्तु ऐसी है जो प्यारी है आपके लिए, उनको चुने। परमात्मा का वो स्वरूप जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगे, उसको चुनिए। बहुत से भाई राम को मानते हैं, बहुत से भाई शिव को मानते हैं। जो जिसका स्वरूप है उसी को माने, उसी का ध्यान करेंगे, उसी को याद करेंगे, उसको कभी भूलेंगे नहीं। उसी को याद करना, उसी की याद में भोजन करना,
उसी की याद में सोना। ऐसा नहीं कि आज आप कृष्ण की पूजा करें, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, उसके बाद शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार की पूजा करें। अगर ऐसा करेंगे तो पूजा तो आप कर सकते हैं, शारीरिक पूजा हो सकती है, आरती गा सकते हैं, बड़े आराम से स्तुति कर सकते हैं, पर जो असली मकसद है मानव जीवन का, जो परमात्मा ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया, उसका जो असली आनंद है वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो जब ही होगा जब आपका एक इष्ट होगा, एक इष्ट की आराधना, एक इष्ट का नाम, एक इष्ट की पूजा चुनिए। उसके बाद ये महसूस कीजिए, पूजा के स्थान पर जाकर बड़े आराम से बैठिए, जिस आसन से बैठे उस आसन पर बैठिए। उसके बाद भावना बनाइए, भावना बनाएं कि हे प्रभु, आनंदमय अवस्था बनाएं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके चरणों में विश्राम चाहता हूं। विश्राम के मायने, जब विश्राम करेंगे तो सब विचारों से खाली होंगे, ना कोई विचार होगा ना ख्याल। उसके बाद अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाएं, और जब मूर्त स्पष्ट हो जाए सामने, उसको अपने हृदय में उतारिए। हृदय में जैसे ही उतारेंगे, ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास, भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी जीवन यापन कर रहे हैं, ये सारा काम अभ्यास से ही पूरा होता है। अगर अभ्यास नहीं किया होता या नहीं करते तो जीवन चलना बड़ा मुश्किल होता। दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो आपकी आत्माओं को सबसे प्यारा लगता है, उसको उच्चारित होते सुने। हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं। ओम नमो शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जो आपकी आत्मा को किसी के कहने से नहीं, कि हमारा मंत्र राम का था, हमारे गुरुजी ने जय श्री कृष्णा कह दिया तो जय कृष्ण करना शुरू कर दिया। मंत्र का जाप कर सकते हो, पर ध्यान आपका नहीं लगेगा। रह रह के वही चीज आपके सामने आएगी। इसलिए जो आपकी आत्मा को नाम सबसे प्यारा लगता है, उसको याद करेंगे, उसी का ध्यान करेंगे। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़ें, बड़े आनंद से बैठे परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु, तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ। आनंदमय अवस्था बनाइए। दिल की हर धड़कन पर जो नाम है ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, उच्चारित होते सुने। और ये महसूस कीजिए कि पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे शरीर में, हृदय से निकल रही है, अब पूरे शरीर को वाइब्रेट करती निकलती है। कितना सुंदर समा होगा, कितना सुंदर आनंदमय अवस्था होगी। और परमात्मा का कितना बड़ा ब्लिस, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का फैज का अनुभव कर पाएंगे। ये रास्ता अनुभव का है। जैसे जैसे अनुभव इस रास्ते में आपके बढ़ते चले जाते हैं इंटरनल, वैसे वैसे आपकी ध्यान की अवस्था और प्रगाढ़ होती चली जाती है। मन करता है कि दोबारा बैठे और अच्छी स्थिति को प्राप्त करें। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ऐसा क्या काम
क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे तूने अपना मान लिया, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे तूने अपना मान लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। दीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा
भी उसे रोने ना दिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने किया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया।
आज का भंडारा परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, उनके लघु भ्राता परम संत महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज और उनके गुरु की याद में मनाया गया। और आज प्रातःकाल से ही हम उनकी आत्मिक धार से फैजियाब होते रहे। यह सेवक इस समय उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने की कोशिश करेगा। महात्माओं के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कठिन है। वह जिन भाइयों के संपर्क में आए, उनके संपर्क पे किस किस के हृदय पे क्या असर पड़ा वही जानते हैं। हमने उनकी जिन बातों को जाना और सुना, वे आपके सम्मुख रखेगा। महात्मा रामचंद्र जी महाराज और महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज और मौलाना फजल अहमद खान साहब, महात्मा रघुवीर दयाल जी महाराज और उनके लघु भ्राता दोनों सगे भाई थे। पिता चौधरी हरबख्श राय, जिला मैनपुरी, कस्बा भोगांव के रहने वाले थे। ये कस्बा इनके पूर्वों ने बसाया था और इस खानदान को मुगल सम्राट अकबर की ओर से चौधरी का खिताब मिला हुआ था। आप फर्रुखाबाद म्यूनिसिपैलिटी में सुपरिटेंडेंट थे। इनका जीवन बहुत ऐशो आराम का था। सोबत नवाबों की थी। खाना व पीना वैसा ही था। मांस मछली का कोई परहेज न था। लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी थी वह बड़ी सात्विक प्रवृत्ति की थी। वह खाना अपना अलग बनाती थी, एक प्रकार से अलग ही रहती थी। रोजाना रामायण का पाठ करती थी। संत महात्मा यदि कभी आए, उनके दर्शन करने जाती। दान करना उनके जीवन का अंग बन गया था। जो मांगने आता वह उनके दरवाजे से खाली हाथ न जाने देती। लेकिन सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बड़ी दुखी थी। एक बार ऐसा हुआ कि उनके दरवाजे पर एक मुसलमान फकीर आया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और जो उनकी नौकरानी थी वह बाहर आई। उसने मालूम किया कि बाबा क्या आज्ञा है। उस फकीर ने कहा मैं मछली खाऊंगा। उनके घर पर मछली का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। कहा बाबा मछली कहाँ है? यहाँ मछली नहीं है। उसने कहा कि नहीं मछली है। इस पर आपकी माता जी वहाँ गई जहाँ चौधरी साहब का भोजन बनता था। अब बावर्ची से मालूम किया तो मालूम हुआ कि चौधरी साहब कल ही मछलियाँ का शिकार करके आए हैं और मछलियाँ पकी हुई हैं, तैयार हैं और कुछ इस मित्रों की सायंकाल की दावत है। आपने बावर्ची से कहा कि मछलियाँ हमें दे दो। बावर्ची की क्या हिम्मत थी कि वह मना कर दे। वह मछलियाँ लेकर आई, फकीर को दे दी और आप अंदर घर में चली गई। फकीर ने मछलियाँ खाई, उसकी तृप्ति हुई तो उसके बाद उसने नौकरानी से कहा कि आपकी मालकिन से पूछो कि वह क्या चाहती है। मैं बोली कि मालकिन से क्या पूछना, उनकी एक समस्या है
और वो ये है कि मालकिन के कोई संतान नहीं है। उस फकीर ने अपना डंडा उठाया और 2 बार पृथ्वी में मारा, 1 और 2। अपनी मालकिन से कह दो कि उनके 2 संतानें होंगी। ये कहकर फकीर चला गया। 10वें महीने बाद महात्मा रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ और इसके पूरे 2 साल बाद महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज का जन्म हुआ। बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़ा दान दिया गया, फकीरों को खिलाया गया। अब इनका घर खिल उठा, चमन महक उठा। रोजाना दोनों बच्चों को अपने पास बैठाते, रामायण का पाठ कराते। इनके पति की सोहबत अच्छी नहीं थी, बहुत शराब पीते थे। इन बच्चों पर उनका कोई असर न पड़े, इसलिए उनसे अलग रखते। दोनों को अपने घुटनों पर बैठाकर रामायण और सुंदर सुंदर भजन सुनाते बचपन से ही। लेकिन भगवान को यह अधिक मंजूर नहीं था। जब महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज की उम्र 7 साल की और महात्मा रामचंद्र जी महाराज की उम्र 9 साल की थी तो उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। अब उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी चौधरी हरबख्श राय जी के ऊपर पड़ी और उन्होंने एक अच्छे से अच्छे टीचर्स एवं मौलवी पढ़ाई के लिए रखे, पर ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था। लाला जी महाराज, महात्मा रामचंद्र जी महाराज 8वीं पास कर चुके थे। 9वीं क्लास में पहुंचे तो उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। दोनों बच्चों को अनाथ छोड़ गए। इनके रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति लूट ली। किसी ने कहा कि ये हमारा इतना उधार है, किसी ने कहा कि ये हमारा है, इतना हमारा देना है। बच्चे सीधे साधे क्या करते, जहाँ इनकी ऐश्वर्य की जिंदगी थी वहाँ गरीबी छा गई। अब कुछ नहीं था इनके पास। 8वीं पास कर चुके थे। 16 वर्ष की आयु थी लाला जी महाराज की। वहाँ का जो अंग्रेज कलेक्टर था इनके पिताजी को अच्छी तरह जानता था। कलेक्टर से मिले और उन्होंने इनको कलेक्ट्रेट में नकल नफीस की जगह पर नियुक्त कर दिया। उस जमाने में नकल नफीस की का वेतन 10 रुपये माहवार था। 10 रुपये महीना मिलते, उससे अपने घर का सारा गुजारा करते। छोटे भाई की देखरेख सब उसी में। धोती की जगह अद्धे पहनते, जूते की जगह खड़ाम। उन दिनों उन्होंने एक कोठरी किराए पर ले 8 आने की, आधा रुपया माहवार पर, एकांत में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। और ये जो कोठरी थी उसके सामने एक मस्जिद थी। उसमें परम संत मौलाना अब्दुल गनी खान साहब वक्त रहा करते थे। मस्जिद में बच्चों को पढ़ाया करते थे और रहने का स्थान उनका अलग था, जिसके बिल्कुल सामने ये कोठरी थी। आते जाते मौलवी साहब के दर्शन होते। बड़े बुजुर्ग थे। रामचंद्र जी महाराज बड़े अदब आदाब से सलाम अर्ज करते और आशीर्वाद पाते। ऐसा चलता रहा। किबला साहब इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ करते। एक बार ऐसा हुआ कि महात्मा लाला जी महाराज कहीं गए थे रिश्तेदारी में। माघ का महीना था, बड़ी सर्दी थी, बारिश हो रही थी। रास्ते में भीग गए और कपकपाने लगे सर्दी से। जब भीगे हुए लौटकर वापस आए तब किबला साहब मौलाना साहब ने आपको देखा, इशारे से अपनों में बुलाया और कहा, भाई कपड़े बदल डालो और आकर यहाँ सेक लो। उन्होंने अंगीठी जलाई हुई थी। आप रजाई ओढ़ कर बैठे थे। रामचंद्र जी महाराज ने कपड़े बदले और आके वहाँ बैठ गए। आपने अपनी रजाई महात्मा रामचंद्र जी महाराज के ऊपर डाल दी। कहा, बेटा गरमा लो। लाला जी महाराज ने लिखा है कि उनका
मेरे ऊपर रजाई का डालना था कि मेरी दुनिया बदल गई, मेरा संसार बदल गया, मुझे दुनिया घूमती नजर आने लगी, दुनिया की सच्चाई मेरे आंखों के सामने घूमने लगी। उसके बाद आपने कहा कि बेटा, बहुत प्यार से कहा, घर जाओ और सो जाओ, कल सुबह जब आओगे तो हमारे लिए एक डोल बाल्टी लेते आना, और रस्सी जो है वो भी टूट गई है, डोल भी खराब हो गया है। आप वहाँ बाजार गए, दुकानदार से प्रार्थना की कि हमें एक डोल और एक रस्सी चाहिए, आप दे दें, पैसा हम पहली तारीख को देंगे। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। दुकानदार बोला कोई बात नहीं, पैसा पहली तारीख को दे दीजिएगा। डोल और रस्सी आपने ली, घर में रखा और सो गए। रात को उन्होंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। एक बहुत बड़ी हस्ती जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, रोशनी रोशनी थी, एक तखत पर विराजमान देखी। मौलाना फजल अहमद खान साहब आपको उनके सामने पेश कर रहे हैं। वे बहुत खुश थे। सुबह होते ही आपने डोल और रस्सी, डोल में पानी भर कर ले आए और मौलाना साहब के यहाँ जाकर रख दिया। बहुत खुश हुए, उनको अपना सपना सुनाया। कहने लगे ये सपना नहीं, असलियत है, तू जन्म से ही सिद्ध है और मुकम्मल है, दुनिया को सच्ची रोशनी दे। इसके बाद उनका आना जाना शुरू हुआ, मौलाना साहब के पास शुरू हो गया। एक बार मौलाना साहब की चर्चा आने पर आपको स्वामी ब्रह्मानंद जी ने बताया कि आप इस बात का ख्याल न करें कि ये मुसलमान हैं। वे बहुत ऊंचे संत थे, महात्मा थे और सांप्रदायिकता से बहुत ऊपर थे। एक ही रिश्ता जानते थे, आत्मा परमात्मा का, रूह और अल्लाह का। दूसरा रिश्ता नहीं जानते थे। आप लग लिपट कर इस विद्या को उनसे ले लो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि जो आपको उनकी सोबत प्राप्त हुई है। इसके बाद इनका विश्वास अटल हो गया और उन्होंने किबला साहेब के चरणों को कसकर पकड़ा और इतने अदब अदाब से लगे, हम तो उन अदब अदाबों को निभाने की बात सोच भी नहीं सकते। कहते हैं सारी जिंदगी जब भी किबला साहब के सामने गए, दो जानू होकर बैठे, एक सेकंड के लिए भी हृदय परमात्मा की याद से खाली नहीं रखा, परमात्मा की याद में डूबे रहते। कभी अपने पीर साहब को पीठ नहीं दिखाई, इतना अदब निभाया। इसकी तारीफ किबला साहब भी किया करते थे कि इस अजीज ने कभी कोई मौका शिकायत का नहीं दिया। लाला जी महाराज के छोटे भाई थे रघुबर दयाल जी महाराज। जब लाला जी महाराज का बैत हुआ तो चच्चा जी महाराज, महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज को पता चला कि बड़े भाई की दीक्षा हुई है। वो अनशन में बैठ गए, खाना छोड़ दिया और भाभी से बहुत नाराज हुए। कहने लगे कि आप दोनों ने पूजा कैसे ले ली, हमें क्यों नहीं दिलाई? आपका बैत हो गया, हमारा बैत क्यों नहीं हुआ? अब हम भोजन तब करेंगे जब हमारा बैत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई साहब शाम को जब कचहरी से आ जाएंगे तो बात करेंगे। शाम को जब लाला जी महाराज कचहरी से वापस आए, उन्होंने कहा कि आज नन्हे ने सुबह से भोजन नहीं किया, बहुत नाराज़ है कि भैया ने दीक्षा ले ली, बैत हो गए, हमें नहीं दिलाए। लाला जी महाराज बोले कि भाई ये तो किबला साहिब पर है, देना दें, वे मालिक हैं। खैर ऐसी बात है, मैं अर्ज कर दूंगा। गए बड़े अदब से, दबे हुए शब्दों से कहा कि हजूर ये नन्हे बड़ा ज़िद्दी है, सुबह से ज़िद कर रहा है, कुछ खाया नहीं, बैत होने की ज़िद कर रहा है। किबला साहब ने फरमाया अच्छा व्रत रखा हुआ है, हम आज ही इसको बैत कर देंगे। बैत दी। उसके बाद कि देखो भाई ये तुम्हारे बड़े भाई हैं महात्मा रामचंद्र जी महाराज, ये तो अदब की मूर्ति हैं, बात ही नहीं करते, लेकिन तुम हमारे खिलौने रहोगे। अदब आदाब बिल्कुल ना निभाना,
वह उनके साथ हैं, वह उनके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। और उन्होंने उनके साथ अदब अदाब नहीं निभाया। किबला साहब कहते थे कि चिलम्बर लाओ, और दोनों मूडों पर बैठकर हुक्का उड़ाते रहे होते, तफरीह की बातें होती। और ऐसे वक्त पर कभी महात्मा रामचंद्र जी महाराज आ जाते तो मन में सोचते कि बड़ा बेअदबी कर रहा है। जब वे अपने छोटे भाई को आंख दिखाने लगते, इशारे से मना करते, तो मौलाना साहब कहते, ताड़ जाते और कहते कि नहीं नहीं, ये तो हमारा खिलौना है, इसको कुछ ना कहो। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने इंतहा का अदब निभाया, गजब का अदब था उनमें, बड़ा प्यार था आपस में एक दूसरे का। एक दफ़े ऐसा हुआ, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, जेठ का महीना था, मौलाना साहब बैठे हुए थे, उनके मन में बार बार ये ख्याल आता कि शिकंजी पी जाए। बड़ी मामूली सी बात है, पर एक बार आया तो आया, बार बार क्यों आता है? नहीं पिएंगे, शैतान है, परेशान कर रहा है, नहीं पिएंगे। इधर लालाजी महाराज जब घर से चले तो रास्ते में बर्फ़ नज़र आई। वह नींबू सोचा आज बड़ी गर्मी है, हजूर वालों को शिकंजी पिलाई जाए तो क्या बात हो। तैयार करके शिकंजी ले आए, और जब पहुँचे तो मौलाना साहब के सामने रख दी। देखा, बड़े प्यार से बोले कि अरे भाई, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत करे। हम तो सुबह से नफ्स से लड़ रहे थे कि शिकंजी नहीं पिएंगे, लेकिन अब तुम लाए हो तो ज़रूर पिएंगे। ऐसे आत्मा एक दूसरे के करीब आ गई थी। वही काम उनसे होता था जो किबला साहब को पसंद था। एक बार ऐसा हुआ कि सर्दी का मौसम था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। किबला साहब बहुत बढ़िया किस्म के गर्म के कपड़े पहने हुए थे। क्या सूझा, घड़े का ठंडा पानी लेकर मुंह पर छींटे मारने लगे, फटाफट पानी के छींटे, सारे कपड़े भीग रहे थे। इस समय लालाजी महाराज चले आ रहे थे। मौलाना साहब ने दूर से देखा तो सोचा कि इस वक्त ना आए तो अच्छा है। लालाजी महाराज ने किबला साहब की ओर जरा देखा और खट से वापस लौट गए, आए नहीं। अगले रोज़ किबला साहब ने कहा कि मैं यही चाहता था, आपने वही किया, बहुत खूब। ऐसे आत्मा एक दूसरे के निकट आ गई थी कि कभी काम वो भी होता जो उनके सदगुरुदेव को पसंद था, उनके खिलाफ पैर भी नहीं रखते थे। ऐसे थे वह। महात्मा रामचंद्र जी महाराज के लड़के को प्लेग की गिल्टी कलाई, कितना गुरु प्रेम था, कितना लगाव था। सोचा पता नहीं कि क्या हो जाए, कहीं अपने पीर के दर्शन न कर सकूं। ये तो होता ही रहेगा, जो होना है सो होगा। अपने छोटे भाई को कहा कि मैं डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ और दवा दो, मैं अभी आता हूँ। और आप अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चले गए। दर्शन करके आए तो किबला साहब चौंक गए और पूछा, सब खैरियत तो है? आपने उत्तर दिया, अल्लाह का फजल है। किबला साहब ने फरमाया, आप आए हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। फिर किबला साहब आपके साथ आए और सुबह तक गिल्टी पर हाथ रख के बैठे रहे, जब तक वह बैठे रहे, जब तक वह गिल्टी बैठ नहीं गई और बुखार उतर नहीं गया। ऐसे थे वे सदगुरु और ऐसे थे वे शिष्य। दोनों की आत्मा कितनी निकट हो गई थी, इसका अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल है। 1 साल बाद पूर्ण अधिकार आपने लालाजी महाराज को अता फरमाया और आज्ञा दी कि मैं चाहता हूं कि हमारे मिशन को दुनिया के सामने ले जाओ, पहुंचाओ। उन्होंने अपने आप इन्हें इस मार्ग में ढकेला जबरदस्ती। वह नहीं चाहते थे कि अपने पीर के सामने ऐसा करें। लालाजी महाराज में ज्ञान प्रदान था, ज्ञान की मूर्ति थे, उनमें बड़ी गंभीरता थी। कहते हैं कि 10-15 मिनट से ज़्यादा उनके पास कोई बैठ नहीं पाता था, इतना तेज था
महात्मा दयाल जी महाराज में प्रेम की मूर्ति थे, प्यार की मूर्ति थे। उनका जो सत्संग होता, उस सत्संग की कुछ विशेषताएं थी, वह मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह थी कि अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था उनका। वे कहते थे अल्लाह का दरबार है, सब अल्लाह के बंदे हैं, हर कोई आ सकता है, अच्छा या बुरा, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए दरवाज़ा खुला है, बिना रोक टोक के आ सकता है, आने की कोई फीस नहीं, कोई दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये थी कि अब आप देख रहे हैं कि ये तख्त है, तकिया है, उस ज़माने में कुछ नहीं था। ज़मीन पर बैठते, खुद शारीरिक सेवा करते, आध्यात्मिक सेवा करते, यह विशेषता थी उनमें। एक पंडित जी थे, वह रो रो कर बता रहे थे कि उनके पड़ोस में रहते, जब घरवाली गांव चली जाती तो मेरे मकान की ताली ले लेते और बहाना करते कि भाई सत्संग भाई आते रहते हैं, उनको ठहरने में अच्छा रहेगा। लेकिन सत्संगी तो उनमें कोई ठहरता नहीं था। क्या होता था कि उनकी बहू आती, बर्तन साफ करती, फर्श पर पोछा लगा जाती। जब ये शाम को आते और देखते तो बड़े दुखी होते। महाराज जी से कहते कि हमारे झूठे बर्तन क्यों साफ करवाते हैं, पाप लगाते हैं। तो कहते कि नहीं नहीं, जैसे हमारे लड़के की बहू रानी वैसे आपकी बहू रानी, इसमें क्या बात है। इतना सेवा भाव था। उस जमाने में कुआं था, नल तो थे नहीं। मेहमान आते, उनको पानी नहीं भरने देते, जब सब सो जाते पानी भरकर तैयार कर देते ताकि सब सुबह आराम से पानी मिल जाए और स्नान कर सके। इतना सेवा भाव था उनमें। गाय भी थी। थोड़ा थोड़ा दूध सब भाइयों को देते। जब सब सो जाते सभी का गिलास उठाकर मांझ कर रखते सत्संगी भाइयों के सामने, कुछ नहीं करते। जब इधर आधर सब हो जाते तब चारा काटते। ऐसी सुंदर भावना थी, ऐसी सुंदर भावना सेवा की थी। हमारे बुजुर्गों का जीवन समभाव, सद्भावना, सेवा भाव, जिसके चलते आज ये सत्संग लगाया हुआ पौधा फल फूल रहा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हरन, जगमोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन, दास में तुम नाथ हो। दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ, करता बने हो हे पिता। कर जोड़ कर अति दीनता से, नाथ यह वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दी। श्रद्धा बढ़े गुरुदेव में, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं, प्रीति बढ़े गुरुदेव पर। जो ही
आंखें बिछाऊं गौर कर, बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो, जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया, गृहवासी गुरुदेव जी निज दास मुझको कर लिया। अंतिम विनय है आपसे पूरण गुरु पूरण पिता, तव चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवान, दुख भय संशय हर, जग मोह जाल कराल है, आया प्रभु तेरी शरण। शांति